हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 की। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टीयर 1 के लिए और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टीयर 2 के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दें कि जो सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसकी डेट आ चुकी है और ये आपका 9 जून से लेकर आपका शायद 4 जुलाई तक का यहाँ पर फॉर्म फिलिंग डेट है और 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम डेट है टीयर 1 के लिए। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो एसएससी सीजीएल है इसमें आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है हम लोग के पास में मैथ्स, एक होता है हम लोग के पास में रीजनिंग, एक होता है हम लोग के पास में जीके और एक होता है हम लोग के पास में इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि बिगिनर होते हैं और एक होता है जो कि आपके पहले पेपर दे चुके होते हैं, वो होते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है काफ़ी अच्छा खासा वो होते हैं। ठीक है। तो जो बिगिनर हैं ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। जो बिगिनर होंगे, जो शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है। तो आप लोग चाहो तो स्किप कर दो या वीडियो को छोड़ सकते हो। ठीक है। तो जो बिगिनर हैं, जो अभी-अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना, उसके लिए उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आपका बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं टीयर 1 में। ठीक है, पूछे जाते हैं। एक होता है जीके, मैथ्स, इंग्लिश और आपका रीजनिंग। हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो आपका 25-25 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है और हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होता है। ठीक है। टोटल जो होता है ये आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है प्री। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जीके है। ठीक है, डेली कितना टाइम देना है शुरुआती तौर पर, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें मैथ्स के लिए तो मैथ्स को आप उसको 2 घंटा दे सकते हो। ठीक है। मैथ्स को आप 2 घंटा दे सकते हो आराम से और रात में हो सके तो मैथ्स को रात में स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करना, मैथ्स में अपना फाउंडेशन पूरा ख़त्म कर देना है। जितना भी आपका बेसिक है उसको पूरा समझना है अच्छे से। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे लगा लेने हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए उसके बाद आप क्या कर लो, स्विच कर लो किसमें, सेक्शनल टेस्ट में। सेक्शनल टेस्ट के बाद आप स्विच कर लो फुल टेस्ट में। ठीक है। और कोशिश करो कि जो आपका पूरा कोर्स है वो आपका 1.5 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पर आ जाओ और सेक्शनल टेस्ट पर अपने मार्क्स इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अगर हम बात करें तो मैथ में आपका कैलकुलेशन भी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा 1 से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर होते हैं वो याद कर लीजिए। 1 से लेकर 25 तक का जो क्यूब होते हैं वो याद कर लीजिए और 1 से लेकर 30 तक की जो टेबल होती है वो याद कर लीजिए। ठीक है। बस इतना याद करके जाएँगे तो उतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में आपको चैप्टर हैं ये हो गया। ठीक है। और आपको सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर देना और उसी में अपने मार्क्स इंक्रीज होते हुए देखना है। ठीक है। और डेली यहाँ पर 2 घंटा मैथ्स को देना है। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर जब आप शुरुआत के तौर पर फाउंडेशन ले लो। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बेसिक समझ लो हर एक चीज़ की। ठीक है, अच्छे से। उसके लिए आप एसएससी सीजीएल का अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर बहुत अच्छी खासी रीजनिंग समझाई गई है। ठीक है, सीजीएल के लिए वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उससे आप पूरा देख कर ख़त्म कर डालो उसके। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर लो, सीधा सीधा सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो उसका। ठीक है, उसमें 1 महीने का टाइम देना कि 1 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेना और उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। और डेली आपको 1 घंटा रीजनिंग को देना है। ठीक है, तो 2 घंटा मैथ्स को, 1 घंटा रीजनिंग को। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके क्या होते हैं, पहला होता है यहाँ पर ग्रामर सेक्शन, दूसरा होता है यहाँ पर रीडिंग सेक्शन और तीसरा होता है मेरे पास में वोकैब सेक्शन। ठीक है। देखो रीडिंग सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई नॉवल, देखो आधा घंटा आपको एक नॉवल देनी पड़ेगी, मतलब नॉवल पढ़नी पड़ेगी। आधा घंटा तो नॉवल पढ़नी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। और इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगेगा कम से कम 2-3 महीने का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी रीडिंग स्किल एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे तभी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। ठीक है। और जो टीयर 1 में जो प्री में पे जो आपका पूछा जाता है इंग्लिश, वो इतना का डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी उसकी चिंता मत करिए कि अगर आपकी रीडिंग, देखो रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। पहली बात तो टीयर 1 में रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है थोड़ा बहुत रीडिंग से रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं आता। ठीक है, और क्लोज टेस्ट भी सिंपल सा आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता। ठीक है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो आसानी से अगर आप 2 महीने पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है।
और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको वोकैब होता है, वोकैब में एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। तो डेली कोशिश करो कि आप कम से कम 15 एंटोनिम, 15 सिनोनिम, 10 क्या बोले 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस आप खत्म कर दो, और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतना आपको डेली देना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना मतलब 15 सिनोनिम खत्म करने, 15 एंटोनिम खत्म करना है, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है। और ये सब खत्म किससे पढ़ना है आपको? किरण की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उससे आपको पढ़ना है, ठीक है। आप ब्लैक बुक भी ले सकते हो, लेकिन आप सबसे अच्छी होती है किरण की प्रीवियस ईयर जो बुक होती है, वो सबसे अच्छी होती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया हम लोग का वोकैब सेक्शन कंप्लीट हो गया, रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अब देखो रीडिंग सेक्शन में आपके क्या आता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, इसके अलावा आपके पैराग्राफ आरसी आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है, और कुछ नहीं आता आपका, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फिर आपका ग्रामर सेक्शन में किस तरीके से जाना है, तो ग्रामर सेक्शन में आपको सिंपली सा क्या करना है, ग्रामर सेक्शन में एसपी बख्शी की एक बुक होती है, नीतू मैम की बुक को पूरा तरीके से पढ़ डालो, जितने भी रूल्स वगैरह वो सारे पढ़ के खत्म कर डालो, ठीक है। यही है। और ग्रामर को आपको डेली के डेली कितना घंटा देना? आधा से 1 घंटा तो देना ही देना, ठीक है। तो 2 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा, आधा घंटा आपको नॉवल पढ़नी है, जिससे कि आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। और इसके अलावा आपको क्या करना? 15 सिनोनिम, 15 एंटोनिम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको खत्म करना है, ठीक है। इसके अलावा आधे से 1 घंटा आपको क्या करना है? अपना उसको देना है, ग्रामर को। तो हम लोग ने मैथ्स को समझ लिया किस तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग को समझ लिया, इंग्लिश को समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? जीके के बारे में। देखो अगर हम लोग बात करें, सबसे जो आप बोल सकते हो स्कोरिंग जो है वो आपका जीके ही है, यानी कि गेम चेंजर एक तरीके से बोल सकते हो जीके। जिसकी जीके काफ़ी अच्छी होती है वो बाजी मार ले जाता है। और जी क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की अच्छी होती है, जीके जो होता है वो आजकल मेंस में ही पूछा जाना है, और जीके ही आपका क्या होता है? गेम चेंजर हो जाता है, ठीक है। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उससे पढ़ लो, ठीक है। कोशिश करो पहले 2 सब्जेक्ट उठाओ और उन 2 सब्जेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करो। जैसे कि आपने हिस्ट्री उठाया और हिस्ट्री के अलावा आपने ज्योग्राफी उठा लिया, ठीक है। तो ये 2 पहले ख़त्म करो, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, और इसके अलावा साइंस। ये 4 तो अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि साइंस से भी आपके मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपकी बायो से, 2 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से, और 1-2 क्वेश्चन आपकी फिजिक्स से। टोटल 5, 6 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। तो साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जो अधिकतर को इंटरेस्टिंग लगता है, तो साइंस आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके टियर 2 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टियर 1 के लिए आप क्या कर सकते हो? ज्योग्राफी, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।